जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है, इसका व्रत कब किया जाएगा, पूजन आपको किस विधि से करना है, क्या वो नियम है जिनका पालन करना है। इस पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा पर 2 व्रत किए जाते हैं, चंद्र अर्घ व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत। दोनों ही किस दिन किए जाएंगे, दान पुण्य के कार्य कब होंगे और जो गंगा स्नान आदि करना है वो किस दिन करना है, सूर्य के मुख से पूर्णिमा किस दिन रहेगी, इसके नियम क्या हैं और किन गलतियों को करने से बचना है। साथ ही आपको बताएंगे 2 महा उपाय जो आपके जीवन के लिए बड़े ही कल्याणकारी हो सकते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है और किस प्रकार से आपको व्रत आदि नियमानुसार करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। फिर हमारे बहुत से दर्शक हैं जो मैसेज करते हैं, पंडित जी ये वाला वीडियो हमें मिला नहीं, देर से मिला। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, घंटी नहीं दबाते हैं। तो घंटी को जब दबाएंगे उसका अभिप्राय है कि आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। पहले इसकी गुरु पूर्णिमा की महिमा समझते हैं, फिर आषाढ़ पूर्णिमा की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुरु पूर्णिमा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सृष्टि पर प्रथम गुरु हुए हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी सृष्टि के प्रथम गुरु कहे गए हैं और उनका जो जन्म दिवस था वो आषाढ़ मास की यह पूर्णिमा तिथि थी, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, चंद्र अर्घ व्रत करते हैं, उनकी महिमा तो है ही, लेकिन इस दिन गुरु पूजा का विधान भी शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको अपने गुरुजन की पूजा करनी चाहिए। गुरुजन की पूजा के कई प्रकार के विधान हैं। यदि आपके गुरु आपके आसपास रहते हैं, जहां आप जा सकते हैं, तो आप उनकी चरण वंदना करें, आप उनकी पूजा करें। यदि आपके गुरु दूर रहते हैं तो आप केवल फ़ोन पर ही उनसे संपर्क साध लीजिए और उनका साधुवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि आपको उन्होंने इस प्रकार से शिक्षित दीक्षित किया कि आप इस प्रकार से आज सफल हैं। यदि आपके गुरुजन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो आप उनकी तस्वीर का पूजन कीजिए और वो जहाँ भी हों उनसे प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और जहाँ भी रहें वो प्रसन्न रहें, वो पवित्र जीवात्मा, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपको कुल मिला के ये दिन जो है ना, इस दिन अपने गुरुजन को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। अब इसमें बात आती है, पंडित जी कौन से गुरु, जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी वो गुरु, या जो हमने गुरु दक्षिणा जिनको दी है, जिनसे हमने गुरु दीक्षा ली है, वो वाले गुरु। देखिए, आपके जो शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु हैं वो तो स्कूल से कॉलेज तक बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो आपके गुरु कहे गए हैं वो जिन्होंने आपको गुरु दीक्षा दी है, जब आपका जनेऊ संस्कार हुआ होगा या जब भी आपने किसी से गुरु दीक्षा ली होगी, तो उनको अपना गुरु मानिए और उन्हीं के निमित्त अपनी पूजा पाठ कीजिए, उन्हीं को सदा स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु का आशीर्वाद वह काम कर जाता है जो बड़ी बड़ी जड़ी बूटी और दवाइयाँ भी नहीं कर पाती। इसीलिए अपने गुरुजन को इस दिन आपको अवश्य पूजना चाहिए, उनकी अवश्य सेवा करनी चाहिए, उनसे अवश्य ही आशीष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये हुई गुरु पूर्णिमा की बात। इसके लिए आप सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके उनकी पूजा आरती आदि कर सकते हैं, और यदि वो आपके आसपास हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ये कर्म आपको गुरु पूर्णिमा के निमित्त करना है। अब बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की ये जो पूर्णिमा है, ये देव सोने के बाद प्रथम पूर्णिमा है। प्रथम पूर्णिमा है इसीलिए
देव सोने के बाद पूजा विधि जो है ना वो बदल जाती है। जब देव जागृत रहते हैं तो पूजा विधि अलग प्रकार से होती है, जब देव सो जाते हैं तो उसमें पूजा विधि अलग प्रकार से हो जाती है। इसीलिए इन 4 महीनों की पूजा विधि अलग होती है, क्योंकि इस समय देव सुप्त अवस्था में होते हैं, वो सो रहे होते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि पूर्णिमा की जो पूजा विधि है वो भी इस बार अलग रहेगी, भिन्न रहेगी। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। आषाढ़ पूर्णिमा पर आपको क्या कर्म करने चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान के व्रत के अतिरिक्त, सत्यनारायण भगवान की कथा के अतिरिक्त आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना, ये बड़ा ही कल्याणकारी पुराणों में बताया गया है। इस दिन आपको गीता जी के 7वें अध्याय को सुनना चाहिए। सुनने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे जनार्दन, इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। और उसके बाद उस जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए और वह जल पितरों को अर्पित करना चाहिए। ऐसा कर लेने से आपके जीवन के सभी संकटों का निवारण हो सकता है, क्योंकि इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होता है। इससे संबंधित वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको देख के आप जान सकते हैं। उसमें हमने पूरी पूजा विधि भी बताई है कि कैसे आपको सुननी है, ये गीता के 7वें अध्याय को कैसे सुनना है, कैसे ये जल अर्पित करना है और किस प्रकार से आप पितरों को प्रसन्न करेंगे, क्या इसके लाभ है। परंतु ये निश्चित है कि इससे आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। आपके जीवन के सुख दुख में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई होता है तो वो आपके पितृ होते हैं, इसको समझिएगा। पितृ प्रसन्न हैं, पितृ तृप्त हैं तो आपके जीवन में तृप्ति ही तृप्ति रहेगी। और अगर पितृ प्रसन्न नहीं है, पितृ तृप्त नहीं है, तो आप जीवन में जो मर्जी कर लीजिए, जिस मर्जी देवता को पूज लीजिए, कोई आपको संकटों से नहीं उबार सकता। तो पितरों के निमित्त ये कर्म करना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्र तो कहते हैं कि अगर आप इस चातुर्मास में प्रतिदिन इस कर्म को करते हैं तो उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। अगर संभव हो तो चातुर्मास में आप अधिक से अधिक कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन ना कर पाएँ तो जो प्रमुख तिथियाँ हैं, संक्रांति है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, इन पर तो आपको करना ही चाहिए। ये कर्म आप कीजिएगा। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा के दिन आपको दान आदि करने चाहिए। पूर्णिमा पर अन्नदान की महिमा बहुत अधिक है। अन्नदान कीजिए, जितना हो सके अन्नदान कीजिए। भंडारे करवा सकते हैं, भंडारे करवाइए। अगर अधिक कुछ ना कर पाएँ तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। मंदिर में ही दान दे दीजिए, दान अवश्य दीजिए। अन्नदान दीजिए। अन्नदान के अतिरिक्त सब्जी दान और फल दान भी कहा गया है, क्योंकि ये चातुर्मास का महीना है। चातुर्मास में जितना आप दान करेंगे उतना अधिक कल्याणकारी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। उनकी बात करेंगे। पहले अब बात करते हैं पूजा विधि की, कि कैसे आपको आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा करनी है और क्या गलतियां हैं जिनको नहीं करना है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद पवित्र स्नान का विधान कहा गया है। पवित्र गंगा स्नान, गंगा जी जा सकते हैं तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। अब सबके लिए संभव नहीं है गंगा जी जाना, तो गंगा जी ना जा सकें तो घर पर ही आप गंगा स्नान कर सकते हैं। घर पर गंगा स्नान का विधान, सुबह जब आप सो के उठेंगे, उठने के बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद नहाने के लिए जिस पात्र में आप जल भरते हैं उस पात्र को अच्छे से साफ कीजिए। उसमें गंगा जल भरिए। गंगा जल भर के और उसमें शुद्ध जल भरिए तथा उससे आप हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कर लीजिए। ये गंगा स्नान के समकक्ष ही फल आपको प्रदान करेगा। स्नान करने के बाद आपको भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, इस दिन सूर्य की आराधना जितनी की जाए कल्याणकारी है। आषाढ़ का महीना वैसे भी भगवान सूर्य देव के तपन रूप को समर्पित है और इसका मूल मंत्र रहेगा ओम रवये नमः। सूर्य देव को जल देने के बाद अब आपको अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना है और बाकी जो सत्यनारायण भगवान की पूजा है वो आपको आरंभ करनी है। जो पितरों के निमित्त कर्म करना चाहते हैं वो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा, जो विधि बताई है उसको कीजिएगा और उसके बाद आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे, क्योंकि पहले पितृ पूजा और उसके बाद देव पूजा होती है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन संकल्प आदि करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी वह आप नोट कर लीजिए। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। जो आपका पूजा का स्थल है ना, वहाँ पर सभी सामग्री को एकत्र कीजिए और
उस उपयुक्त स्थान पर बैठकर जहां आप घर में पूजा करते हैं वहां पर बैठ के पूजन आरंभ करेंगे। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प, पुष्पमाला, जनेऊ, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, तांबे का लोटा और अक्षत, ये है सामग्री। इसके अतिरिक्त सत्यनारायण भगवान को अर्पित करने के लिए भोग लगाने के लिए प्रसाद बनेगा पंजीरी का, तो पंजीरी बनाइएगा, पंचामृत बनाइएगा और केले के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। ये सामग्री है और ये आपका प्रसाद है। सबको एकत्र कर लीजिए। भगवान को नैवेद्य में अर्पित करने के लिए पूजा में या तो आप फल रख लीजिए, अन्यथा मिठाई, पीले रंग की कोई मिठाई ले लीजिएगा। बर्फ़ी आदि भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लड्डू भी ले सकते हैं, मिठाई रखिएगा। ये सामग्री है। इस सामग्री को एकत्र कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके और तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और सारी सामग्री लेके आप पूजा के स्थान पर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो उत्तम है। अगर उत्तर में मुंह करके ना बैठ पाएँ, स्थान ना हो, तो पूर्व की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले आप लोटे में जो जल लिया है उसको फूल के माध्यम से थोड़ा जल छिड़किए सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं। ये उस स्थान को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, उस सामग्री के शुद्धिकरण के लिए होगा। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र किया है। अब भगवान की स्थापना करने के लिए चौकी को बिछाइए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछा के और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए, विराजमान कर दीजिए। इसमें हम भगवान का आवाहन नहीं करेंगे क्योंकि भगवान योग निद्रा में है। देव जब सो रहे होते हैं तो आवाहन पूजा नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप उनका आवाहन करेंगे तो आपको एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं निद्रा में। इसीलिए भगवान यहाँ पर विराजमान है। इसी भाव से आप पूजन करेंगे कि भगवान आपके सामने विराजमान है। उनको आसन के रूप में पुष्प निवेदित करेंगे। तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए और हाथ धो के जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। भगवान के सामने सीधे हाथ की ओर धूप रखिए, दीप रखिए और उसको प्रज्वलित कर दीजिए, जला लीजिए उनको। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान को निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें। और इसके बाद वह पुष्प भगवान को चढ़ा दीजिए। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पंडित जी चौकी ना हो तो क्या करें? देखिए, चौकी ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो विराजमान करते हैं ना भगवान को, वो तो हम भाव से पुष्प दे रहे हैं उनको आसन के लिए। आप चौकी पर बिठाएंगे तब भी हम आपको आसन के लिए पुष्प दे रहे हैं। और जब आप मान लीजिए पृथ्वी पर रखकर भी पूजन करेंगे ना, तो भी हम पुष्प तो देंगे ही आसन के रूप में। तो भगवान तो जो विराजमान हैं वो पुष्प के ऊपर हैं। नीचे आप चाहे ज़मीन पे बिठाएं उनको, चाहे उस पुष्प को चौकी पे रखें, कोई दोष नहीं है। जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा आप कीजिए। चौकी आपके पास उपलब्ध है तो चौकी पे बिठाइए, चौकी उपलब्ध नहीं है तो जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा की स्थापना करने के लिए, भगवान की तस्वीर आदि को रखने के लिए, वहाँ पे रख के पूजन कर सकते हैं। आइए, अब हम धूप प्रज्वलित कर चुके हैं, दीप प्रज्वलित कर चुके हैं, संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री
विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प आप नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। या तो आप इस शास्त्रीय विधि से संकल्प करिए, ये ना कर पाएँ तो केवल मन में संकल्प कर लीजिएगा, हाथ में जल लीजिएगा, भगवान से संकल्प कीजिएगा, हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसे आप स्वीकार करें और इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार से पर संकल्प आपने अवश्य लेना है और जल हाथ में जरूर होना चाहिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। इससे होगा क्या कि जो जल आदि है भगवान को अर्पित किया जाने वाला सामग्री आदि वो फैलेगी नहीं इधर उधर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। आषाढ़ मास पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन अंतर्गते श्री सत्यनारायण पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। अब आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायण देवाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाएगा, तो स्नान कराने के लिए भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो पंचामृत लीजिए और पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत क्या होगा? कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें पंचामृत बनाइए। पहले ही बहुत सारा बना लीजिए क्योंकि भोग में भी प्रयोग होगा। और थोड़ा सा पंचामृत उसमें से एक पात्र में डाल लीजिए, थोड़ा सा एक कटोरी आदि में निकाल लीजिए और उस पंचामृत को आप पुष्प पे लगा के भगवान को अर्पित करेंगे। क्योंकि प्रतिमा हो तो प्रतिमा को तो आप सीधा पंचामृत चढ़ा सकते हैं, परंतु यहाँ तो प्रतिमा नहीं है ना, तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं आप, तो तस्वीर पर पंचामृत कैसे चढ़ेगा? फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए भगवान सत्यनारायण को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। प्रेम से पंचामृत अर्पित करने के बाद पुनः शुद्धियोदक स्नान कराया जाएगा शुद्ध जल से। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए सत्यनारायण भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह मौली भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ लीजिए और जनेऊ पर ना रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद अब भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को आप फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। इत्र लीजिए, फूल पे लगाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए प्रेम से। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक करना है। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तु। अक्षत अर्पित करेंगे नारायण को। अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान सत्यनारायण को आप पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहनाइए। माला पहना के भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइएगा, फल हो तो फल, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके जल आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। जल आचमनिम समर्पयामि। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी करा के अब आप भगवान सत्यनारायण को
तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा राशि आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, तो वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आपने कथा सुननी है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। सत्यनारायण भगवान की पंचाध्यायी कथा होती है, वही आपको सुननी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल जिनका पांडित्य कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, पूर्णिमा की कथा के नाम से चला देते हैं। या बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं केवल एक ही अध्याय सुना के, 2 ही अध्याय सुना के और कथा पूरी कर देते हैं। तो सही चैनल का चुनाव कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो कथाएं सुनाते हैं वो वही कथाएं होती हैं जो व्रत में सुनी जानी चाहिए, जो पुराणों में लिखी होती हैं। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। कथा सुनिएगा। कथा सुन के विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। इस दिन नारायण रक्षा कवच सुनने का विधान भी कहा गया है, तो नारायण रक्षा कवच भी आप सुन सकते हैं। तदुपरांत भगवान की आरती करेंगे। आरती हम आपको कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चैनल पर जो कथा रिकॉर्ड की जाती है सत्यनारायण भगवान की, उसमें अंत में आरती भी हम करते हैं। आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे पंजीरी का। भगवान को जो भोग लगता है वह भोग लगाइए। थाली सजाइए, थाली में पंजीरी रखिए, पंचामृत रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए, केला रखिए और भगवान को भोग के लिए निवेदन कीजिए। मन ही मन मंत्र हम यहाँ से पढ़ते हैं। ओम नाभ्यः शिहिरन्तरिक्षं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पयनः। इस प्रकार से ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए, जल लीजिए, चम्मच में चारों तरफ घुमाइए थाली के और उसको छोड़ दीजिए। और अब आप थाली वहाँ से उठा लीजिए, भगवान को सर झुका के नमस्कार करके इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले इसी प्रसाद में से प्रसाद लेंगे, उसके बाद बाकी सब काम करेंगे। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना है। भोग लगाने के बाद अब आपको अंतिम जो प्रक्रिया है वो है पुष्पांजलि। वो अवश्य करनी चाहिए, उसके बिना पूजन पूर्ण होता नहीं है। तो हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। प्रभु, हमने ये सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन किया है, कथा श्रवण की है, इसमें यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, भूल रह गई हो तो उसे आप क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। उनके चरणों में खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानी कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। और भगवान को प्रणाम करके आपने ये पूजन यहाँ पूर्ण किया। अब आपको ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देना चाहिए। यदि आप कोई दक्षिणा राशि हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जानकारी दी गई है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। हमारे जो भी दक्षिणादाता होते हैं उनकी एक सूची हम अपने चैनल पर वीडियो में प्रकाशित करते हैं। उसमें अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम आएगा, अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें गुप्त रखना है तो नाम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आपने ये व्रत करना कब है और इस दिन भद्रा आदि कुछ है या नहीं, और पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 10 जुलाई को देर रात को 1:36 पर। 9 की रात्रि को 12 बजे के बाद 10 तारीख शुरू हो जाएगी और फिर 1:36 पर यह पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 11 तारीख को रात्रि को 2:06 पर। अर्थात 10 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 11 तारीख लग जाएगी तो 2:06 पर यह समाप्त होगी।
ऐसे में 10 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। दान जप तप सब कुछ 10 जुलाई को ही होगा। व्रत जो है, चाहे चंद्र अर्घ व्रत हो, चाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत, दोनों ही व्रत भी इसी दिन होंगे। हाँ, बात करते हैं भद्रा की। जी बिल्कुल, भद्रा है। इस दिन 1:51 तक भद्रा रहेगी, क्योंकि भद्रा की शुरुआत जो है वो रात्रि काल को ही हो जा रही है। तो सुबह से ही भद्रा है और 1:51 तक रहेगी। परंतु सत्यनारायण भगवान के इस व्रत पर इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसीलिए आप सत्यनारायण भगवान का पूजन आदि अपने नियम से कर सकते हैं। सूर्योदय के साथ ही उत्तम मुहूर्त है। आप ये भगवान का पूजन, सत्यनारायण भगवान का पूजन, कथा श्रवण आदि कर सकते हैं। अगर आप भद्रा रहित काल में ही करना चाहते हैं किसी प्रकार से सोच के, तो आप 1:51 के बाद कीजिएगा, कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी शास्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। वह आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसका श्रवण करना ना भूलिएगा। अन्य उपायों के लिए देखते रहिए देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। ये थी जानकारी पूर्णिमा से संबंधित। विस्तृत पूजा विधि के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप विस्तार से पूजा विधि को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।